तो आज का जो टॉपिक है वो इस डेरिवेशन से रिलेटेड है। ये जो डेरिवेशन था दैट वाज टू कैलकुलेट इफ टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक जाता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये हमने देखा था। आज जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला ही है, लेकिन इस केस में हम ये देखने जा रहे हैं कि वो जो दो प्लेट हैं जिनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक डाला गया, तो क्या होगा जब पूरा का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए। क्या होगा जब दोनों प्लेट के बीच का केवल इतना पोर्शन ही डाइलेक्ट्रिक से भरा जाए, और क्या होगा अगर दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो। मतलब क्या हो रहा है, क्या हमें करना है कि जो दो प्लेट हैं, जो हमारे दो प्लेट हैं जिनके बीच जिसके ऊपर चार्ज स्टोर करना है, उन प्लेट के बीच का पूरा स्पेस अगर डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए तब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों के बीच में एक छोटे से पोर्शन का ही डाइलेक्ट्रिक डाला जाए तब क्या होगा, और अगर अलग अलग के की वैल्यू वाले स्लैब को अगर इनके बीच में डाला जाए तब कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें समझना है। इस पर्टिकुलर पार्ट को इसलिए थोड़ा फोकस करके समझना है क्योंकि बोर्ड में इससे रिलेटेड कम क्वेश्चन आया है, लेकिन जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं कि अगर ये दो अलग अलग के की वैल्यू वाले होंगे तब क्या होगा। इनको अगर पैरेलल में रख दिया जाए, देखिए इसमें एक बार पेपर में आया था कि अगर इन स्लैब को ऐसे रख दिया जाए तब क्या होगा, और अगर इन्हीं स्लैब को इस तरीके से रखा जाए, है ना, अलग अलग के की वैल्यू वाले हैं, इस तरीके से रख दिया जाए, दो प्लेट के बीच में इस तरीके से रख दिया जाए तब कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इतने सारे वेरिएशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाइलेक्ट्रिक स्लैब से रिलेटेड कि डाइलेक्ट्रिक को पूरा इंसर्ट करें तब कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया, थोड़े से पोर्शन में ही अगर रखें तब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग के की वैल्यू वाले डाइलेक्ट्रिक डाले जाएं। अब अलग अलग के की वैल्यू वाले डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल रखा जाए या सीरीज में रखा जाए, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उन सभी को समझेंगे कि उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां पे कि अगर दोनों प्लेट के बीच में पूरा मेटल रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक अलग चीज है, मेटल एक कंडक्टर है, तो अगर दोनों प्लेट के बीच में कंडक्टर रख दिया जाए, पूरा ना भरिए, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक की वजह कंडक्टर रख देंगे तब क्या होगा। तो देखिए कितना सारा वेरिएशन है। तो चलिए इस डेरिवेशन को समझते हैं और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज को रखा गया है। एक प्लेट के ऊपर चार्ज रखा गया है, इसके ऊपर प्लस चार्ज रखा गया है, और इस वाले के ऊपर माइनस चार्ज इंडक्शन की वजह से आया है। इसके ऊपर हमने प्लस चार्ज रखा और इस पे माइनस चार्ज इंडक्शन की वजह से आया है। दोनों प्लेट का एरिया लेट से ए है और इस प्लेट पे क्यू चार्ज स्टोर है, और दोनों प्लेट का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। स्लैब जो इसमें डाला गया है, ये जो स्लैब डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका थिकनेस है टी, मतलब यहां से यहां की वैल्यू जो है वो टी है, सो टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब इज के, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू के है। सिग्मा इज एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, सिग्मा इक्वल टू एरियल चार्ज डेंसिटी जैसे बोलेंगे इट इज रिलेटेड टू एरिया, सो टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया इज एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से शो किया जाता है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वो क्या है कि दो पैरेलल प्लेट हैं जिनका एरिया ए है
उनके ऊपर चार्ज क्यू है और वो दोनों ही प्लेट डी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। उन दोनों प्लेट के बीच में टी थिकनेस का, टी स्मॉल टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट है वो के है। अब यहां देखिए, हमें निकालना है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो अगर ये स्लैब नहीं डाला जाता तो लेट्स से कैपेसिटेंस की वैल्यू सी नॉट होती। सी नॉट इज जब इसमें स्लैब नहीं है, केवल एयर है। और जैसे ही स्लैब डाल रहे हैं, तो जैसा हमने ऊपर वाले केस में प्रीवियस डेरिवेशन में देखा था, स्लैब जैसे डालेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो एक बार वापस मैकेनिज्म समझिए, प्रोसेस समझिए। ये जो प्लेट है ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है और यहां पे नेगेटिव में आके टर्मिनेट हो रहा है, नेगेटिव में आके टर्मिनेट हो रहा है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इन बिटवीन इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये स्लैब आ जाता है। अब स्लैब के ऊपर क्या होता है, क्योंकि स्लैब जो है वो डाइलेक्ट्रिक है और वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर इस एंड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इस साइड इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड द एटम्स का जो स्लैब के अंदर है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम्स पॉजिटिव हो गए, वो रिपेल होके इस साइड आ जाते हैं, रिपेल होके वो सारे इस तरफ आ गए। तो इसकी वजह से अब ये जो रिपेल होके आए हैं ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो मेन प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो दे विल रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ES, वो E नॉट से कम बनेगा क्योंकि वो डिस्टेंस पे है और दूसरा इसी ने इसको प्रोड्यूस किया है। तो ES इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर। जिसने बनाया है उससे उसकी वैल्यू कम ही रहेगी। अब अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में देखूं तो आता है E नॉट प्लस ES। देखिए यहां पे ये वाला पोर्शन एयर है और इधर पे ये वाला पोर्शन एयर है और एयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट, और इनके बीच में कौन है, स्लैब। स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ES। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बना इनके बीच में दैट इज E नॉट प्लस ES। अब E नॉट की वैल्यू हमने डेराइव किया था गॉस थ्योरम के थ्रू फॉर सिंगल प्लेट और वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दो प्लेट रहेगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बन के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनता है। तो देखिए ये जो E नॉट है दैट इज ऑफ एयर और एयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट का। सिंगल प्लेट का अगर मैं केवल एक प्लेट का देखता तो वो होता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता। क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट हैं, दोनों ही पैरेलल हैं, इसलिए दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐड होगा, मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचता है। अब सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, तो मैंने यहाँ सिग्मा की जगह रख दिया Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से ES की वैल्यू दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब। इनसाइड स्लैब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E नॉट बाय K। अभी ऊपर हमने डेरिवेशन में देखा कि जब भी स्लैब इंसर्ट किया जाएगा उसकी जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतने टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा इनसाइड स्लैब। तो अगर मैं स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो इसकी वैल्यू E नॉट बाय K हो जाएगी, E नॉट बाय K। अब इसमें अब E नॉट की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाय K। यहां E नॉट की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रख दी। बट सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाय A। ये वाला देखिए Q बाय A
तो सिग्मा की जगह क्यू बाय ए रख दिया, तो क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ई नॉट प्लस ई एस, ई नॉट प्लस ई एस कर देते हैं, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब वोल्टेज की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाय वी। तो क्यू की वैल्यू तो है हमारे पास कैपिटल क्यू, ये रहा, वी की वैल्यू चाहिए। वी की वैल्यू निकालने के लिए हम इस रिलेशन को देखते हैं, v इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, या ई इंटू डी, वी इक्वल टू ई इंटू डी, या ई इंटू डिस्टेंस। यहां पे ई की वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों का समेशन आएगा और उनके बीच का डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को समझते हैं। तो v की वैल्यू होगी v नॉट प्लस वी एस, v नॉट प्लस वी एस। v की वैल्यू अगर ली जाएगी तो v नॉट प्लस वी एस, जैसे यहां पे है e नॉट प्लस ई एस, वैसे यहां पे v नॉट प्लस वी एस। e नॉट की वैल्यू q बाय एप्सिलॉन नॉट a, es की वैल्यू q बाय k एप्सिलॉन नॉट a। इसी तरीके से v नॉट और vs की वैल्यू निकालेंगे। v नॉट की वैल्यू क्या आएगी, e नॉट इंटू डिस्टेंस, और vs की वैल्यू क्या आएगी, vs की वैल्यू आएगी es इंटू डिस्टेंस। फिर से देखिए, ये जो v नॉट है दैट इज वोल्टेज इन एयर, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। तो वोल्टेज इन एयर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू डिस्टेंस ऑफ एयर। और vs क्या है, वोल्टेज इन स्लैब। वोल्टेज इन स्लैब क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्लैब इन स्लैब इनटू डिस्टेंस ऑफ स्लैब। तो अब देखिए, यहां समझिए, एयर का जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे एयर का जब मुझे निकालना है वी नॉट की वैल्यू, तो ई नॉट इंटू डिस्टेंस चाहिए। ई नॉट की वैल्यू ये रहा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए डिस्टेंस की वैल्यू ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये तो स्लैब है, टोटल डिस्टेंस डी है। इस टोटल डिस्टेंस डी में से ये वाला डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमें एयर का डिस्टेंस मिल गया। तो यही चीज यहां पे किया गया है। वी नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट इंटू डी माइनस डी। ये देखिए, वी नॉट इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस। वी नॉट निकालना है, एयर का वोल्टेज निकालना है, तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ऑफ एयर। डिस्टेंस ऑफ एयर कितना है, टोटल डिस्टेंस डी है, उसमें से टी माइनस कर दो, ये वाला टी है, टी माइनस कर दो, तो डी माइनस टी विल बी एयर। तो ये आ गया वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्लैब क्या आएगा, ईएस इंटू टी। ये ईएस की वैल्यू है इंटू टी, यही तो इसका थिकनेस है। अब ईएस को हमने क्या लिख दिया, ईएस की वैल्यू लिख दी ई नॉट बाय के। सो ई नॉट बाय के इंटू टी, ये हो गया वोल्टेज इन स्लैब। तो टोटल वोल्टेज क्या है, इन दोनों का एडिशन। टोटल वोल्टेज यहां देखिए, टोटल वोल्टेज इन दोनों का एडिशन है, वी नॉट प्लस वी एस। वी नॉट की वैल्यू ये रही, वी एस की वैल्यू यहां पे आ गया, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमें पोटेंशियल एक्रॉस प्लेट्स मिल जाएगा। तो यही चीज यहां किया गया, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये कहां से आया, यहां से, और ई नॉट इंटू टी बाय के, ये कहां से आया, इस इक्वेशन से। ये हमें टोटल वोल्टेज मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी। वी की वैल्यू हमने निकाल ली, क्यू की वैल्यू दे रखी है, इन सभी की वैल्यू को डाल देते हैं। यहां पे हमने ई नॉट की वैल्यू को भी रिप्लेस कर दिया। ई नॉट की वैल्यू देखिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहां पे हमने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डाल दिया, और क्यू बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए, ये इसकी वैल्यू है, या दिस वैल्यू डिवाइड बाय के कर देंगे, यही तो आ रहा है ना। तो ये वाली वैल्यू ई नॉट बाय के की जगह रखेंगे, ई नॉट बाय के की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए टी माइनस टी प्लस क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, ये दोनों वैल्यू आ गई। तो हमारे पास वोल्टेज मिल गया,
और हमें मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q बाय V होता है, C इक्वल टू Q बाय V होता है। Q की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू ये रही, इन वैल्यू को यहां पे डाल देंगे, तो जब डालेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां पे एक स्टेप और बढ़ा दिया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, D माइनस टी प्लस T बाय K कर दिया, ये वाले वैल्यू कॉमन आ गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, D माइनस टी और T बाय ये वाला वैल्यू T बाय K, ये वैल्यू बची, तो T बाय K, ये हो गया V की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहां डाल देना है, देखिए Q बाय V, C इक्वल टू Q बाय V, Q बाय ये वाली पूरी वैल्यू, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बाय K, Q की वैल्यू कैंसिल हो जाती है और एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू ऊपर जाती है, तो क्या बचता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी प्लस T बाय K, ये है, दिस इज द कैपेसिटेंस when a dielectric slab of thickness T is inserted between plates। तो यहां से हमें ये C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलती है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी अगर एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज्ड, या फिर थिकनेस को इस T की वैल्यू को बढ़ाया जाए। देखिए ये T की वैल्यू बढ़ेगी तो D माइनस टी की वैल्यू और कम हो जाएगी, दैट T डिवाइड बाय K वैल्यू वो कम ही रहेगी, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेट इफेक्ट में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट K हो, जिसका थिकनेस T हो और वो दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर के बीच में रखा गया है, तो उसकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी या कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंसर्ट किया गया जिसका थिकनेस T है, और यहां से हमें ये वाली वैल्यू मिली है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, ये स्पेशल केसेस ध्यान से समझिए। स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस है, व्हाट इफ एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद स्लैब। यहां तो हमने T थिकनेस लिया ना, T थिकनेस लिया। अब अगर T थिकनेस की बजाय T की वैल्यू D के बराबर हो जाए, यही तो बोल रहा है, इफ एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद स्लैब, तो यहां पे देखिए T की वैल्यू D के बराबर हो जाती है, यहां D डाल देंगे, D माइनस डी 0 हो गए, यहां पे D बाय K, तो क्या आएगा देखिए, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बाय K, इस T की जगह हमने क्या डाल दिया, D की वैल्यू डाल दी, तो ये D क्या बन जाएंगे, 0 हो जाएगा, प्लस D बाय K, ये K ऊपर गया तो क्या बचा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये आपने पहले भी देखा है, कहां देखा है, जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन किया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, है ना, ये देखिए, ये फर्स्ट डेरिवेशन डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यही तो आया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने वही जनरल डेरिवेशन किया था कि अगर उसके अंदर पूरा स्लैब डाल दिया जाएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, और ये जो डेरिवेशन किया है वो अगर वो पार्शियली फिल्ड होगा तब क्या होगा, और पार्शियली फिल्ड में हमने स्पेशल केस बना लिया कि अगर D की वैल्यू D हो गई तो क्या होगा, तो यहां से हम दो वेरीफाई हो जा रहा है, जो पहला डेरिवेशन पढ़ा है और ये वाले डेरिवेशन से, ये वाले इंटरप्रिटेशन से कंफर्म हो जा रहा है कि हमारा डेरिवेशन सही है, हम सही पाथ में, हम सही वे से मूव कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाएगी दैट ऑफ फ्री स्पेस। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट A इंटू D कब होता है, जब दोनों स्लैब के बीच में क्या होता है, एयर होता है। जब दोनों के बीच में एयर होता है तब एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और दोनों के बीच में अगर मीडियम पूरा का पूरा भर दिया जाए तब क्या होगा, K टाइम्स, K क्या है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो K टाइम्स कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। केस 2 आते हैं,
केस 2 क्या है, इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब तब क्या होगा, तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा ही नहीं, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला ही नहीं गया तब क्या होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला ही नहीं गया तब कैपेसिटेंस की वैल्यू एयर की होगी, और एयर वाली कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होती है। तब ए यही आना चाहिए। सी क्या बोल रहा है कि देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब डाइलेक्ट्रिक को डाला ही नहीं गया, तभी तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू 0 होगी। तो उस केस में टी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब यहां समझिए, यहां पे अगर हम टी की वैल्यू 0 डाल दें, टी की वैल्यू 0, और यहां पे टी की वैल्यू 0 डाल दें, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, और ये टर्म 0 हो गया, बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये किसका है, ये एयर का है। यही तो चीज है, यही तो केस है, यही तो खेल है, यही चीज आया यहाँ पे। देखिए टी की वैल्यू 0 रखिए, टी की वैल्यू 0 रखेंगे, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये किसका होता है, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ एयर। जब दो प्लेट के बीच में एयर रहेगा, मीडियम जो एयर होगा, उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यही तो आया। सो दिस इज केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 है, इफ देयर इज अ मेटालिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। मेटल का अगर स्लैब डाल दिया जाए, है ना, मेटल का स्लैब अगर उन दोनों के बीच में डाल दिया जाएगा, जिसका थिकनेस टी है, मतलब जो स्लैब हम ग्लास का, पेपर का, वुड का या माइका का ले रहे थे, उसकी जगह अगर वो स्लैब एक मेटल का बना दे तब क्या होगा। तो मेटल का जब हम डालेंगे तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इंफिनिटी होता है। तो K की वैल्यू इंफिनिटी होती है फॉर मेटल, K की वैल्यू इंफिनिटी होती है। अब यहां देखिए, अगर मैंने यहां K की वैल्यू इंफिनिटी डाल दी तो ये क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा केवल एयर वाला पोर्शन ही है। फिर से समझिए, ये दो स्लैब हैं, इन दो स्लैब के बीच में टी थिकनेस का आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, ये दो मेटल प्लेट हैं, कंडक्टर हैं, पैरेलल प्लेट हैं, इनके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस टी है, लेकिन ये जो स्लैब है वो अगर मेटल का है, अगर स्लैब मेटल का है तो मेटल के केस में मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है वो इंफिनिटी होता है। तो जहां भी K है वहां इंफिनिटी डाल देते हैं, यहाँ पे K है, यहाँ इंफिनिटी डालेंगे, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी या कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 हो जाती है। तो ये वाला टर्म 0 हो गया। ये टर्म 0 हुआ क्या, नहीं। T 0 हुआ क्या, नहीं। केवल K की वैल्यू इंफिनिटी डालनी है, तो ये टर्म 0 हो जाता है, और बचता क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T बचता है। देखिए यहाँ पे हमने K की वैल्यू क्या डाल दी, इंफिनिटी डाल दी। जब इंफिनिटी डालेंगे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा सा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T। ये D माइनस T अगर थोड़ा समझेंगे, ये केवल एयर ही है, एयर का पोर्शन का ही आपको कैपेसिटेंस मिलेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो आप देखेंगे थिकनेस, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ही ये वैल्यू कम होगी, और उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो बढ़ती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है। अब आते हैं केस नंबर 4। इफ द एंटायर स्पेस इज मेटालिक स्लैब। अगर पूरा का पूरा अगर मेटल डाल दिया जाए, ये तो टी थिकनेस डाला था ना, पूरा का पूरा अगर मेटल डाल दें तो पूरा का पूरा अगर मेटल डाल देंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू डी हो जाएगी, और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू इंफिनिटी होती है। किसके लिए, मेटल के लिए। तो दोनों प्लेट के बीच में पूरा जो स्पेस है वो मेटल डाल देंगे, तब क्या होगा उसका हम समझ रहे हैं। तो यहां देखिए, डी की वैल्यू टी डाल दीजिए, तो d माइनस डी, ये वाला टर्म 0 हो गया, और ये वाला टर्म ऑलरेडी 0 है, t अपॉन के ये ऑलरेडी 0 है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। कब होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंफिनिटी, जब दो प्लेट के बीच का पूरा स्पेस
मेटल का बना दिया जाए, मेटल का बन जाए, उस केस में इस मेटल की जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे इन्फिनिटी हो रही है देखिए, जब पूरा स्लैब आ जाएगा तो टी की वैल्यू डी, तो जहां पे टी है वहां डी डाल दिया, ये डी प्लस डी बाय के, डी माइनस डी 0 है, और के की वैल्यू ऑलरेडी मेटल के लिए के की वैल्यू 0 है, तो दिस डिवाइड बाय के की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो दिस डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये टोटल नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, कब जब उनके बीच में मेटल डाल देंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। लास्ट केस देखते हैं, अगर डिफरेंट स्लैब्स ऑफ थिकनेस T1, T2, T3 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 डाल दिया जाए, मतलब वो जो प्लेट हैं इनके बीच में ऐसे इस तरीके के, एक K1 की वैल्यू है, दूसरा K2 की वैल्यू है, तीसरा K3 की वैल्यू है, ऐसा डाल देंगे जिनका थिकनेस भी अलग अलग है, T1 है, T2 है, T3 है, तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये मेन डेरिवेशन में देखिए, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, एप्सिलॉन नॉट तो एयर का है, ए जो है वो प्लेट का है। अब यहां देखिए D जो है वो तो प्लेट के बीच का डिस्टेंस था, तो यहाँ पे T ना लेके क्या लेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 लेंगे, प्लस यहाँ पे T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई। देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है देखिए, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। तो ये जो है दिस विल बी द नेट कैपेसिटेंस। अगर दोनों प्लेट के बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल अलग अलग थिकनेस के इंसर्ट किए जाएंगे, उस केस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इस तरीके से वेरी करेगी। कैसे वेरी हो रही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। देखिए यहां से भी देखेंगे ना, ये T की वैल्यू टोटल थिकनेस बतानी है, टोटल थिकनेस क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये हर एक के लिए अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय K4। ये देखिए ये आ गया। इससे हमें नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाती है जब दो प्लेट के बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन इन कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड विद स्पेशल केसेस लाइक इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस जो है प्लेट के डिस्टेंस के बराबर है, या थिकनेस बहुत छोटा है, या जो डाइलेक्ट्रिक है वो मेटल है तो कंप्लीट फील्ड है, तब क्या होगा, और अगर अलग अलग थिकनेस के स्लैब डाला जाएगा तब कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है।